मोदी जी हैं तो मान के चलिए, अभी तो इन लोगों को कुछ नहीं पता लग रहा है। मोदी जी ने जो कर दिया ना, तो शायद ही कोई और नेता आगे, चाहे कोई प्रधानमंत्री आगे कर पाएगा। और अभी जो मोदी जी कर रहे हैं, चाहे इनकी अभी भाई साहब जो बोले हैं बात, अच्छा हो तो बुरा हो तो मैं नहीं जानता, मगर मोदी जी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आगे चल के मोदी जी और अच्छा ही करेंगे और बेहतर ही करेंगे। मोदी जी हर हर मोदी हैं और घर घर मोदी थे और रहेंगे भी। ये बताइए, अगर हर हर मोदी घर घर इधर आ जाइए। समय का चक्र होता है। एक टाइम था 410 कांग्रेस सीट थी, इंडिया यूपीए की सरकार थी, इनकी 2 सीट थी। समय होता है, समय तो कंस का भी था, समय तो रावण का भी था, समय अंग्रेजों का भी था, समय मुगलों का भी था, समय इनका भी आया हुआ है। देखिए सर, मैं ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक मोदी हैं तब तक ये जान लो कि हिंदुस्तान सुरक्षित भी है। बताइए, जब तक मोदी है तब तक हिंदुस्तान सुरक्षित है, क्या इस पर क्या लग रहा है, सही है या फिर मोदी जब नहीं थे, इंदिरा गांधी ने लाहौर तक कब्जा किया था। इन्होंने पुलवामा फड़क करके बोला मैं घर घुस के मारा। पाकिस्तान तक, लाहौर तक सेना गई थी हमारी ना। इनके क्या हुआ, पुलवामा पुड़िया गया और घुस के मारा, अपने देश में घुस के मारा। बोला क्या? मुंबई में जो बम ब्लास्ट हो जाता था उस पर बताइए। हाँ, बनमरा होता था, गलत था, बिल्कुल गलत था, पार्लियामेंट में भी अटैक हो जाता था। बिल्कुल गलत था। अरे अब भी तो हुआ, कई महीने पहले बीजेपी की सांसद पास बनाता है, अब बंदे को तो वहाँ छोड़ के आता है धुआं करके। बताओ, वो भी तो है। अब बताइएगा ना, जिस टाइम मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जो मुंबई में जो भी हुआ था वो गलत हुआ था, और अब भी जो हो रहा है गलत हुआ। आरडीएस जो पुलवामा आज आ चुकी, कहाँ से आता है? कहते हैं पता, बंगाल में घुसपैठिया जाते हैं, पाकिस्तान घूम पे आ जाते हैं। भाई, नेवी तुम्हारी, एयरफोर्स तुम्हारा, बेसब तुम्हारा, सब तुम्हारे कैसे आते हैं? कैसे गलती तुम्हारी गलती है? आ कैसे आते हैं? सबको तुम्हारा, ये नेवी तुम्हारी, एयरफोर्स तुम्हारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब तुम्हारी, कैसे आते हैं? मेरे कहने का मतलब है 75 साल कांग्रेस ने राज किया था, जो तब नहीं घुसपैठिए आ रहे थे, जो भाई साहब बता रहे हैं तभी भी घुसपैठिए आ रहे थे। अब क्यों आ रहे हैं? अब कौन से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये तो बताओ ना। आरडीएस कहाँ से जाके पुलवामा में आरडीएस कहाँ से घुसपैठ नहीं है तो कहाँ से? बहुत हर एक जगह पे भी चोर हैं, हम भी चोर हैं, इन भाई साहब भी चोर हैं, हम भी ईमानदार हैं, भाई साहब भी ईमानदार हैं। तो मोदी जी हर एक पब्लिक के साथ 130 करोड़ जनता है, हर एक पब्लिक के साथ मोदी जी घूम नहीं सकते हैं। रही बात, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पार्टी की बात कर रहा हूँ कि कोई भी 130 करोड़ जनता के साथ, एक एक बंदे के साथ कोई आदमी नहीं जा सकता। और ये मोदी जी ये नहीं करते हैं कि हमारे देश में आके घुसपैठ करो या कुछ भी करो। बताइए। मोदी जी घुसपैठ करा नहीं रहे हैं, लेकिन रोक भी तो नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे भाई साहब, 100 दिन में काला धन, हमने मोदी जी को इसलिए आया था, मैं बहुत खुश था, काला धन आ जाएगा, 30 रुपये पेट्रोल बिक जाएगा। बाबा रामदेव को इतना नोट आ जाएगा कि जमीन चंद्रमा तक नोट हो जाएगी। कहाँ गई नोट? कौन बोला था चंद्रमा तक? रामदेव बोला था जमीन चंद्रमा तक नोट हो, इतना नोट आ जाएगा काला धन में। काला धन कहाँ गया? काले धन की बात मैं बताऊं, मैं आज देख लो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, लेडीज़ों का किराया फ्री, केजरीवाल वाला चोर। आज पूरी उसकी यूनिट ही चोरों में है। क्यों जेल गया हो? उनकी एक गलती थी बस, केजरीवाल की। अगर जो बीजेपी में शामिल हो जाते तो जेल न जाना पड़ता आज उनको। सिसोदिया बीजेपी में शामिल हो जाते, आज भी चाले जाएं, उनको मंत्री बनाया जाएगा, जेल से मुक्ति। अब बीजेपी में नहीं है, अशुद्ध रहेंगे, आप भी रहेंगे और रहेंगे हमेशा। जब बीजेपी में चले जाओ शुद्ध हो जाओगे। सबसे बड़ी गलती है, अगर बीजेपी का रिपोर्ट दिखा दिया आपने कुछ बले नहीं तो बेकार है। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए सोच रहे हैं जो ना कि सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, हम तो कहते हैं मोदी सरकार। और इसके बाद आ जाए योगी सरकार। अभी तो चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला आ जाएगा ना, वो दिन इससे भी बड़ा बेहतर होगा। बताइए, कह रहे हैं कि मतलब अभी तो चाय वाला है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, जब गाय वाला आ जाएगा तब क्या होगा? ऐसा आप जब सरकार इनकी बनी थी,
हम बड़े खुश थे कि हिंदू देश बन जाएगा, गाय को नहीं कटेगी, गाय गौ माता बन जाएगी, राष्ट्रीय पशु। आज तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया। हम बीजेपी में आए थे शुरू में, जो राम मंदिर का मस्जिद गिराई थी, मैं भी गया था, गांव नज़दीक पड़ता है वहाँ से, हमारा गांव नज़दीक पड़ता है, मैं भी गया था वहाँ पर, मस्जिद जो गिरी थी खुद गया था मैं। लेकिन पता है उस समय क्या था कि बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन इतना बड़ा काम होने फिर लास्ट में फिर जीरो पे आउट हो गए हम सब जीरो पे आउट हो गए यहाँ पे। गाय मतलब गौ माता राष्ट्रीय पशु घोष किया गई, भारत हिंदू देश रहेगा, क्या क्या बोला था हमने। मतलब हम वीडियो दिखाते थे कि मुलायम सिंह ने जो जो काम कराया, कितना लोग कत्लेआम कराया, हम घुमाते थे कोई हर जगह, दिखाते थे उनको, और 2-2 रुपये चंदा लेते थे हम, एक ईंट का दाम 2 रुपये लेते थे हम। और उन्हीं मुलायम सिंह यादव को बीजेपी सरकार ने अवार्ड दिया, मरणोपरांत अवार्ड दिया है। अब मैं कैसे बताऊँ कितनी बढ़िया बीजेपी थी, बीजेपी अब नहीं है। मैं तो, मेरी ज़्यादा उम्र तो नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जिसमें गाय वाले की मैं बात कर रहा हूँ, गाय वाले मतलब योगी जी, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पहले क्या था, आज से 10 साल पहले योगी जी की राज से पहले अखिलेश का राज भी चला, मायावती का भी राज चला है, मुलायम सिंह जी का भी राज चला था। गुंडागर्दी, चोरी डकैती हर गली में थी। आज चले जाइए यूपी में, कल पहले क्या था कि शाम को 5 या 6 बजे थोड़ा अंधेरा होते, बहन बेटी बहुएं बाहर रोड पर नहीं निकल सकती थी। आज खुलेआम चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे रात को बहन बेटी बहुएं यूपी में जा रही हैं। आज ये भाषा बोले थे ना, गाय वाला गाय सुरक्षित नहीं है, तो हर एक चीज़ के लिए योगी जी भी नहीं बैठे हैं। योगी जी कह रहा हूँ मैं, यूपी में, पूरी यूपी में कोई गाय काट के दिखा दे तो मैं। वो तो हिंदुत्व की वादी है वो सरकार है, और तो मतलब हिंदुओं के लिए, और मतलब वो हिंदुओं के लिए नहीं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते उसको कि वो हिंदू के विरोधी है। केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार की बात कर रहे हैं आप। अब मोदी सरकार के बारे में विरोधी है, नहीं हिंदूवादी है वो, हिंदू विरोधी कहाँ से हो गई? सनातन विरोधी, सनातनवादी है, सनातनवादी है। सनातन के 4 धर्म गुरुओं ने कहा कि भाई मत कराओ, 4 सनातन धर्म गुरुओं ने कहा था अभी जो है उद्घाटन मत करो राम मंदिर का। हाँ, वो इसलिए कहा था कि वो कांग्रेसी थे। नहीं, वो कांग्रेस नहीं थे, वो सही थे। लेकिन क्या था कि जो इलेक्शन था उसका भी तो फायदा उठाना, भगवान श्री राम को भी तो दिखाना था कि बिठा दिया हमने मंदिर में। राम भक्त नहीं, इलेक्शन भक्त थे। हाँ, मतलब ये राम भक्त नहीं थे, इलेक्शन 2024 की हिंदूवादी पार्टी सिर्फ शिवसेना है, बीजेपी नहीं। बीजेपी में कई मुसलमानों को मंत्री बना रखा है। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रवादी होना चाहिए, गलत नहीं बोल रहा, होना चाहिए। मुसलमानों को अगर बिठा रखा है तो गलत थोड़ा ना करे। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी अच्छा है, ये हिंदुओं का भी देश है और